तो स्टोरी की शुरुआत होती है लीफ विलेज हॉस्पिटल से, जहां पूरा माहौल बेहद तनाव भरा था। नरूटो कई घंटों से बेहोश पड़ा था और उसके शरीर से लगातार अजीब चक्रा निकल रहा था। सुनादे बार बार उसकी बॉडी को चेक कर रही थी, लेकिन हर बार एक ही रिजल्ट सामने आ रहा था। नरूटो का चक्रा इंसानों जैसा नहीं रहा था। जिराया गंभीर चेहरे के साथ बोलता है, ये वही एहसास है जो मुझे पुराने ओत्सुसुकी स्क्रॉल्स में महसूस हुआ था। सुनादे हैरानी से पूछती है, मतलब नरूटो के अंदर सच में कोई ओत्सुसुकी मौजूद है? जिराया धीरे से जवाब देता है, डेड और शायद वो अभी पूरी तरह जागा भी नहीं है। उसी समय अचानक पूरे हॉस्पिटल की लाइट्स झपकने लगती हैं, कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं और नरूटो के शरीर से काला चक्रा निकलने लगता है। सकूरा डरकर पीछे हटी है। ये ग्रीट ये क्या हो रहा है? अगले ही पल नरूटो की आंखें अचानक खुल जाती हैं, लेकिन वो नरूटो की आंखें नहीं थीं। उसकी एक आंख नीली थी और दूसरी पूरी तरह सफेद। पूरा कमरा कांपने लगता है। जिराया तुरंत चिल्लाता है, सब पीछे हटो। नरूटो धीरे धीरे उठकर बैठता है और बिना पलक झपकाए सबको घूरने लगता है। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, तो यही है वो दुनिया जहां मुझे नया जीवन मिला है। ये आवाज नरूटो की नहीं थी। सुनादे तुरंत हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका शरीर हवा में रुक जाता है। सब शॉक्ड रह जाते हैं। बोलता है, हिलना मत वरना तुम्हारी बॉडी धूल बन जाएगी। सकूरा कांपने लगती है। सासुके तुरंत अपनी तलवार निकाल लेता है, नरूटो को छोड़ दे। लेकिन अगले ही पल सासुके खुद दीवार में जा टकराता है। जिराया समझ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। वो मन ही मन सोचता है, इतनी ताकत, ये तो पेन से भी खतरनाक है। तभी अचानक नरूटो अपना सिर पकड़ लेता है। उसके अंदर से दूसरी आवाज आने लगती है, नहीं, ये मेरी बॉडी है। वो असली नरूटो था। अब नरूटो और ओत्सुसुकी के बीच अंदरूनी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। एक तरफ नरूटो अपनी बॉडी वापस लेने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ ओत्सुसुकी पूरी तरह कब्जा करना चाहता था। नरूटो दर्द से चीखने लगता है। तभी नरूटो के अंदर अचानक एक नई जगह बन जाती है। वो जगह पूरी तरह अंधेरी थी। चारों तरफ टूटे हुए ग्रह दिखाई दे रहे थे और बीच में एक विशाल सिंहासन मौजूद था। उस सिंहासन पर बैठा था वही ओत्सुसुकी। नरूटो गुस्से में चिल्लाता है, तू आखिर है कौन? ओत्सुसुकी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मेरा नाम शिबाई था। ये नाम सुनते ही पूरा माहौल भारी हो जाता है। नरूटो गुस्से से बोलता है, मुझे तेरी कहानी नहीं सुननी, मेरी बॉडी वापस कर। लेकिन शिबाई हंसने लगता है, बच्चे, अब ये बॉडी सिर्फ तुम्हारी नहीं रही। फिर वो अपना हाथ उठाता है और अगले ही पल नरूटो के सामने कई विजन आने लगते हैं। पूरे ग्रह जल रहे थे। ओत्सुसुकी अलग अलग दुनियाओं को खत्म कर रहे थे और एक विशाल भगवान जैसी आकृति सबको नियंत्रित कर रही थी। नरूटो डरकर पूछता है, ये सब क्या है? शिबाई जवाब देता है, ओत्सुसुकी भगवान बनने के लिए पूरी यूनिवर्स का चक्रा खाते हैं और अब तुम भी उसी रास्ते पर हो। नरूटो तुरंत चिल्लाता है, मैं कभी तुम्हारे जैसा नहीं बनूंगा आप। लेकिन तभी उसके शरीर पर कारमा और फैलने लगता है। उधर असली दुनिया में नरूटो की बॉडी से इतनी चक्रा निकल रही थी कि पूरा लीफ विलेज कांपने लगा। लोग डरकर बाहर भागने लगे। होकागे बिल्डिंग तक में दरारें आने लगी। सुनादे तुरंत आदेश देती है, पूरे विलेज को खाली करवाओ। लेकिन तभी आसमान अचानक काला हो जाता है और बादलों के बीच एक विशाल दरार खुलती है। उस दरार से कई सफेद आंखों वाले ओत्सुसुकी नीचे उतरने लगते हैं। जिराया की आंखें चौड़ी रह जाती हैं। ओह नो, उन्होंने नरूटो को ढूंढ लिया। पूरा लीफ विलेज डर से जम जाता है। उन ओत्सुसुकी में से एक आगे आता है। उसके सिर पर दो बड़े हॉर्न थे और उसकी आंखों में सुनहरी चमक थी। वो ठंडी आवाज में बोलता है, हमें पता है तुम यहीं छिपे हो, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। ये सुनते ही नरूटो की बॉडी अचानक हवा में उठ जाती है। उसकी आंखें फिर से बदलने लगती हैं। शिबाई अंदर से हंसते हुए बोलता है, मेरे पुराने दुश्मन आ गए। सासुके गुस्से में बोलता है, जो भी हो, हम नरूटो को नहीं जाने देंगे। और फिर पहली बार सासुके अपनी पूरी ताकत के साथ उन ओत्सुसुकी पर हमला कर देता है। लेकिन अगले ही पल एक ओत्सुसुकी सिर्फ उंगली उठाता है और सासुके का पूरा चिधोरी गायब हो जाता है। सासुके शॉक्ड रह जाता है। क्या उसने एक मेरा जुत्सु अब्सॉर्ब कर लिया? अब सबको समझ आ चुका था, ये दुश्मन अब तक के हर दुश्मन से अलग थे। तभी वो लीडर ओत्सुसुकी नरूटो की तरफ देखकर मुस्कुराता है। दिलचस्प, एक इंसान जिसने चक्रा फ्रूट खा लिया, अगर इसे जिंदा पकड़ा जाए तो ये परफेक्ट हथियार बन सकता है। ये सुनते ही शिबाई पहली बार गुस्से में आ जाता है। नरूटो की बॉडी से काला और नीला चक्रा विस्फोट की तरह निकलता है। पूरा आसमान फटने लगता है, धरती कांपने लगती है और अगले ही पल नरूटो धीरे धीरे हवा में उठता है। उसके सिर पर दूसरा हॉर्न भी निकल आता है। उसकी आंखें पूरी तरह बदल चुकी थीं और फिर वो धीरे से बोलता है, अब मेरी बारी है। नीचे खड़े लोग डर से कांप रहे थे। सासुके पहली बार महसूस करते हैं रहा था कि शायद इस बार वो नरूटो को बचा नहीं पाएगा। तभी वो लीडर ओत्सुसुकी मुस्कुराता। नरूटो अचानक अपना सिर नीचे करता, लेकिन है उसकी आवाज बदल चुकी थी, तुम लोग मेरे सामने भगवान बनने चले हो? अगले ही पल धड़ाम, पूरा आसमान फट जाता है। नरूटो की स्पीड इतनी तेज थी कि किसी को उसका मूवमेंट तक नहीं दिखा और अगले सेकंड लीडर ओत्सुसुकी
ओत्सुसुकी का आधा चेहरा गायब था। सभी ओत्सुसुकी पहली बार डर जाते हैं। इम्पॉसिबल। सासुके शॉक्ड होकर बोलता है, मैंने उसकी मूवमेंट तक नहीं देखी। लेकिन तभी नरूटो की आंखों के अंदर से अचानक असली नरूटो की आवाज आती है, रुको, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। शिबाई अंदर से हंसता है, कमजोरी, यही वजह है कि इंसान कभी भगवान नहीं बन सके। फिर अचानक नरूटो का शरीर अपने आप हाथ उठाता है और पूरा लीफ विलेज हवा में उठने लगता है। घर, पेड़, चट्टाने, सब कुछ आसमान में तैरने लगता है। स्कूरा चीख पड़ती है, नरूटो कंट्रोल करो खुद को। लेकिन नरूटो अंदर से दर्द में चिल्ला रहा था। उसके दिमाग में लगातार अजीब विजन्स आने लगे, पूरे ब्रह्मांड खत्म होते हुए, हजारों ग्रह राख बनते हुए और हर जगह सिर्फ ओत्सुसुकी। तभी शिबाई नरूटो से कहता है, देख रहे हो, ये यूनिवर्स कमजोर लोगों के लिए नहीं बना, या तो कंज्यूम करो या खुद कंज्यूम हो जाओ। लेकिन तभी नरूटो को अचानक इरुका की आवाज याद आती है, तू अकेला नहीं है नरूटो। फिर हिनाटा, जिराया, कुरामा, सबकी यादें उसके सामने आने लगती हैं और पहली बार नरूटो की नीली आंख वापस चमकने लगती है। शिबाई तुरंत समझ जाता है, नहीं, तुम मेरी कॉन्शियसनेस को दबा नहीं सकते। आब्बा, नरूटो गुस्से से चिल्लाता है, ये मेरी दुनिया है और मैं किसी को इसे खत्म नहीं करने दूंगा। अचानक उसके अंदर मौजूद काला कारमा दो हिस्सों में टूटने लगता है, एक हिस्सा शिबाई का और दूसरा नरूटो का। पूरी धरती कांप उठती है। तभी लीडर ओत्सुसुकी डरकर बोलता है, रुको, अगर उसने डिवाइन कारमा अवेकन कर लिया तो हम सब मर जाएंगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नरूटो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। अब उसकी दोनों आंखें अलग थीं, एक में रिनेगन जैसी आकृति और दूसरी में चमकता हुआ सफेद तारा। उसके पीछे विशाल चक्रा का रूप बनने लगता है, लेकिन वो कुरामा नहीं। दोनों आंखें के बाद धाम उसके बनाने लगता है था, वो किसी देवता जैसा दिख रहा था। जिराया कांपती आवाज में बोलता है, ये नया रूप है। तभी नरूटो अपना हाथ आगे करता है और सिर्फ एक इशारे से सारे ओत्सुसुकी हवा में फ्रीज हो जाते हैं। कोई हिल भी नहीं पा रहा था। लीडर ओत्सुसुकी डरकर चिल्लाता है, ये शक्ति, ये तो शिबाई से भी ऊपर है। लेकिन तभी नरूटो के चेहरे पर दर्द आने लगता है, क्योंकि इतनी शक्ति उसकी बॉडी सह नहीं पा रही थी। उसकी स्किन टूटने लगती है और शरीर से रोशनी बाहर आने लगती है। सासुकी बॉडी खत्म हो जाएगी। नरूटो मुस्कुराता है, अगर मेरी जान देकर सब बच सकते हैं तो मुझे मंजूर है। सकुरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नरूटो, नहीं। लेकिन तभी शिबाई अचानक हंसने लगता है, परफेक्ट, यही तो मैं चाहता था। नरूटो शॉक्ड हो जाता है, क्या मतलब? और तभी सच सामने आता है। शिबाई कभी नरूटो की बॉडी लेना ही नहीं चाहता था। वो असल में एक ऐसी वेसल बनाना चाहता था जो उससे भी ऊपर की शक्ति अनलॉक कर सके, और नरूटो वही वेसल था। अचानक नरूटो के पीछे एक विशाल आंख खुलती है, इतनी बड़ी कि पूरा आसमान ढक जाए। उस आंख के खुलते ही समय रुक जाता है। बारिश हवा में फ्रीज हो जाती है। लोग स्टैचू बन जाते हैं। सिर्फ नरूटो, शिबाई और वो रहस्यमयी आंख एक्टिव थे। फिर उस आंख के अंदर से एक आवाज आती है, कैंडिडेट एक्सेप्टेड। पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। शिबाई पहली बार डर जाता है, नहीं, ये इम्पॉसिबल है। तभी वो विशाल आंख नरूटो की तरफ देखकर बोलती है, तुम्हें चुन लिया गया है अगला कॉस्मिक ओत्सुत्सुकी बनने के लिए। नरूटो शॉक्ड रह जाता है। कॉस्मिक ओत्सुत्सुकी, और तभी उसकी पूरी बॉडी सफेद रोशनी में बदलने लगती है। धरती टूटने लगती है। आसमान गायब होने लगता है। इतना बड़ा विस्फोट होता है कि पूरा लीफ विलेज रोशनी में गायब हो जाता है। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो जाता है, लेकिन नरूटो भी कहीं नहीं था। सिर्फ जमीन पर उसका टूटा हुआ हेडबैंड पड़ा था। स्कूरा धीरे से उसे उठाती है और रोने लगती है। सासुके मुट्ठी भींचकर आसमान की तरफ देखता है। दूर अंतरिक्ष में एक सफेद सिंहासन पर कोई बैठा था। वो नरूटो था, लेकिन उसके पीछे हजारों ग्रह घूम रहे थे। और फिर वो धीरे से बोलता है, तो यही है असली शक्ति। और उसके सामने अचानक एक और रहस्यमयी आकृति प्रकट होती है, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वो मुस्कुराकर बोलता, धन है, वेलकम फ्यूचर गॉड। लेकिन तभी उस रहस्यमयी काली आंखों वाले आदमी के पीछे अचानक एक विशाल दरवाजा खुलता है। उस दरवाजे के अंदर अरबों लाल आंखें चमक रही थीं। नरूटो पहली बार डर महसूस करता है। नरूटो पहली बार डर महसूस करता है। ये क्या जगह है? वो आदमी हल्का मुस्कुराता है। अचानक उन लाल आंखों में से एक धीरे धीरे खुलती है और अगले ही पल नरूटो के दिमाग में सासुके की चीख गूंजती है, नरूटो, लीफ विलेज पर हमला हो गया है। नरूटो शॉक्ड रह जाता है। क्या? तभी उसके सामने एक विजन खुलता है। पूरा लीफ विलेज आग में जल रहा था। सासुके खून से लथपथ पड़ा था और होकागे पर्वत के ऊपर एक अजीब सिंबल बन चुका था। उस सिंबल के बीच खड़ा था बोरुटो, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह ओत्सुसुकी जैसी थीं और उसके हाथ में था नरूटो का टूटा हुआ हेडबैंड। फिर बोरुटो धीरे से ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोलता है, अगर पापा वापस नहीं आए तो मैं खुद भगवान बन जाऊंगा। ये सुनते ही नरूटो की आंखें चौड़ी रह जाती हैं, लेकिन असली शौक अभी बाकी था, क्योंकि अगले ही पल बोरुटो के पीछे धीरे धीरे एक परिचित आकृति खड़ी होती है। नारंगी बाल, काली छड़ी और रिनेगन जैसी आंखें। नरूटो कांपती आवाज में बोलता है, पेन। वो आकृति धीरे धीरे मुस्कुराती है, नहीं नरूटो, मैं वो हूँ जिसने पेन को बनाया था। और तभी पूरी स्क्रीन काली हो जाती है।
है, सिर्फ एक लाइन दिखाई देती है, नेक्स्ट पार्ट, द रियल गॉड ऑफ पेन अवेकन्स, टू बी कंटिन्यूड।